अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख्वाजा मुनीर, अगर आप पसंद करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम तीसरी वीडियो यहाँ अपलोड कर रहे हैं और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास तरक्की के मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। दो मॉडल्स हमने पहले डिस्कस किए, एक मॉडल डिस्कस किया, एक तो हमने जनरल डिस्कशन की थी। आज हम देखना चाहते हैं कि जो सनती इनकलाब है, ये इंडस्ट्रियल मॉडल है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके बाद का जो मॉडल है वो कैसा है और तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए ये मॉडल कैसा रहेगा। आप देखें, बरतानिया में जब तक ज़राअत के साथ बरतानिया वाबस्ता था तो बरतानिया ने जो नेचुरली इस सारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका जो बुनियादी उसमें जो इसने पार्ट प्ले किया है वो यूके है, बरतानिया है। जब तक वो ज़राअत के साथ वाबस्ता रहा तो तब तक उसकी कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई। एनी हाउ, जब वहाँ पर ज़री ज़मीनों से लोहा और कोयला दस्तयाब हुआ, मादनी वसाइल दस्तयाब हुए, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको अचानक ज़राअत की निस्बत बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होने लगा। उससे नेचुरली, चूँकि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी सनत में इस्तेमाल होती हैं, लोहा भी और कोयला भी, तो नेचुरली उस पर फिर रेलवे इंजन बना, उससे फिर सनती तरक्की का आगाज़ हुआ और दुनिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसका मुशाहिदा किया। अब आप देखिए कि जो दुनिया के 12 बड़े मुल्क हैं, 12 से 15 बड़े मुल्क हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, और चाइना भी अब उसमें शामिल हो चुका। नेचुरली ब्राज़ील भी उसमें लाइन में है, लाइन अप में है, इंडोनेशिया भी है, अगरचे इंडोनेशिया और ब्राज़ील अभी थोड़े पीछे हैं लेकिन ये तमाम ममालिक की जो तरक्की है उसका जो बड़ी तरक्की का राज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है, ज़राअत पर नहीं है। जापान में, फ्रांस में और जर्मनी में तो खैर ज़राअत बहुत ही कम है और उनका सारा का सारा मॉडल जो है वो सनती तरक्की पर है। और ये सनती तरक्की इस तरीके से होती है कि आपके पास एक अपने प्रोफेशनल्स की, स्किल वर्कर्स की और टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की और क्रिएटिव जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक टीम तैयार करते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं, फिलासफर्स हैं, PhDs हैं, वो पैदा करने पर जोर देती हैं ताकि नए नए तरीक़ों के साथ आप जो है वो चीज़ों को दुनिया में इनोवेशंस के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टॉयज़ बनाने शुरू किए, खिलौने थे, लेकिन उसके बाद उसके यहाँ जब स्किल ज़्यादा बढ़ी तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ों की तरफ चले गए और उसकी जगह जो है वो फ़िलिपीन ने और वियतनाम ने और मलेशिया ने और इवन चाइना ने ले ली। अब चाइना भी जो है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ों की तरफ चला गया है। हालांकि 10 साल 15 साल पहले चाइना ने हर जेब के लिए चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी। वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक चला गया था। इवन आपके पास अगर 10 रुपये भी हैं तो चाइना उसके लिए भी आपके जेब के लिए कुछ ना कुछ 10 रुपये की चीज़ भी बना रहा था। अमेरिका जो है उसने अपने आप को स्विच कर लिया है मिलिट्री सप्लाईज की तरफ। वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा महंगा और उसमें उसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है अमेरिका की कि उसके जो वेपन्स हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा मौलिक फैक्टर हैं। फ्रांस और जर्मनी भी खैर इस दौड़ में शामिल है, बरतानिया भी है इस दौड़ में शामिल, और अब चाइना भी और रूस भी हैं लेकिन अमेरिका बहरहाल उसके जो वेपन्स हैं वो नंबर 1 तस्वर किए जाते हैं। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों हम 25 से 30 बिलियन डॉलर के दरमियान में हम फंस के रह गए हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास या तो हम ज़री जो प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें राइस है, लेदर है, लेकिन कुछ वैल्यू एडिशंस भी कर लें तो टेक्सटाइल में कुछ थोड़ी बहुत हम वैल्यू एडिशंस कर लेते हैं, या फिर हम कुछ कटलरी में वैल्यू एडिशंस कर लेते हैं, या कुछ आलात जराही है उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं। हम कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ें, ज़्यादा जो महंगी चीज़ें हैं वो हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान अगर अपनी एक्सपोर्ट को 100 बिलियन तक बढ़ाना चाहता है, और जो हमारे लोन्स हैं इस वक्त 130-32 डॉलर के नज़दीक हैं, बिलियन डॉलर के नज़दीक हैं, और अगर हम 100 बिलियन पे आलमोस्ट 3 गुना 4 गुना अपने एक्सपोर्ट्स कर लें तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हल हो सकते हैं। अब फिर देखना यह है कि स्टेट जो है वो किस तरह सोच रही है। उसके साथ साथ ये भी देखिए कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो पूरे यूरोप में जो एक पॉलिटिकल और एक जो रिकन्स्ट्रक्शन थी और रिलीजियस रिकन्स्ट्रक्शन थी उसका आगाज़ हुआ। उसमें जो बड़े बड़े नाम हम देखते हैं उसमें मार्क्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, हिगल है, और उसमें जो इवन मजहबी हवाले से भी
वहाँ पर जो नए नए उसमें इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया ज़्यादा फंडामेंटलिज्म से, वो भी परवान चढ़े ये सारे ख्यालात। तो सनती इनकलाब के साथ साथ हम देखते हैं कि चीज़ें जो रोशन ख्याली है और जो मॉडरेट होना है, इतदाल पसंदी है, उसका गलबा हो जाता है। और आप बहुत ज़्यादा जो आपके यहाँ एक अजियत पसंदी की हद तक आपके यहाँ जो फंडामेंटलिज्म है, आप जो नेशन है उससे हट जाती है। अब पाकिस्तानी रियासत को क्या करना चाहिए कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेज को, ये एक सेकंड मॉडल है, अभी हम बाकी मॉडल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फाइनल करेंगे, या आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं कि हम मैक्सिमम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन की तरफ, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में एक कम अज़ कम आपको एजुकेटेड लोग चाहिए जो मिनिमम लेवल मैट्रिक एटलीस्ट हों। आपको अपनी एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है वो, और जो आपकी इस वक्त इंपोर्ट्स हैं उसका बड़ा हिस्सा आपको, बेशक बाकी सारी जो आपके लग्जरी आइटम्स हैं कट डाउन करके, उसका बड़ा हिस्सा जो है मशीनरी की इंपोर्ट पर और टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट पर आपको लगाना चाहिए, ताकि आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो। और आप इंडिया को भी देखें कि वहाँ आईटी की वजह से बेपनाह तरक्की हुई है। आईटी भी बजाते खुद एक नई इंडस्ट्री है, इसको आप इंडस्ट्री कह सकते हैं। और उसका जो आईटी में उसकी जो कुछ वो कमा रहा है, हमारे शायद हर साल जितना कमा रहा है वो हमारे इस वक्त जितने लोन हमारे हैं 130-32 बिलियन डॉलर के नज़दीक नज़दीक पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच चुके हैं, उसके बराबर वो हर साल कमा रहा है। तो आपको फिर ज़रूरत ये है कि आप अपने सारे वसाइल का रुख सनत की तरफ मोड़ें, और सनतें ऐसी हों जो एग्रीकल्चर बेस्ड हों, ताकि आपकी ज़रूरी पैदावार उसमें एडजस्ट हो सके, लग सके, उसमें आप वैल्यू एडिशंस करके आप वो तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी जो चाइना छोड़ रहा है या इंडोनेशिया छोड़ रहा है, आप उसकी तरफ माइल हों और वो चीज़ें बनाने शुरू करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में बिकें और आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हों। उससे आपकी जो कौमी आमदनी है उसमें इजाफा होगा, और मुल्क में एक तरक्की का और रोशन ख्याली का कि एक नए बाब का इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एक सेकंड मॉडल। हम इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में जो बाकी हमारे मॉडल्स बच गए हैं उसको भी स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया।